सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम घी कचरी खवाओ, वो धीरे धीरे जो है 4-6 महीने में अंधर ही आ जाएगा, मतलब आंधर हो जाएगा। सलाम 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 सलाम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जानवरों की भाषा 369 में। तो भैया आज डब होने जा रहा है मलिक 56 एपिसोड का एंड पार्ट। तो आप लोग जो है लाइव डबिंग का मजा लीजिए, उससे पहले एक कहानी सुन लीजिएगा। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और इस कहानी को कहा है हमारे पिताश्री जी ने। हाँ, बड़ी मजेदार कहानी है। इस कहानी से हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो सीख जो है आप लोगों को आखिरी में पता चलेगी क्या सीख मिलती है। ठीक है भैया, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चलो। हाँ तो भैया कहानी जो है टाइम के ऊपर बेस है। आप लोग जो है इसको सीरियसली मत लीजिएगा, एक मजे के तौर पे सुनिएगा। क्योंकि हमने देखा है कभी कभार क्या होता है कि किसी जात बिरादरी का नाम ले लो तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। यहाँ आदमी देश में मरी जाए कटी जाए वैसे भावनाएं आहत नहीं होती हैं। जात बिरादरी धर्म का नाम ले लो तो झाड़ भर की भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो आप लोग जो है भावनाएं आहत मत करना अपनी। कहानी सुनिएगा, कहानी जो है मजे के लिए सुनाई जा रही है, सीख देने के लिए कहानी सुनाई जा रही है। ठीक भैया, तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी यूं है कि एक बार क्या होता है, गांव में एक और उनकी वाइफ दोनों लोग साथ रहते हैं। टाइम जो रहती हैं वो एक नंबर की पुंजाड़िन रहती है। पुंजाड़िन मतलब भी बहुत पूजा पाठ करती हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, मतलब एकदम भयंकर रूप से पूजा पाठ करती हैं। तो एक बार पंडित जी जौन है भी सोचे लगी है, कहीं है यार हमाम मेहरिया इतना ज्यादा पूजा पाठ करत है, चलो देखिए भगवान से मांगत का है। तो भाई जौने भगवान के टाइम जी पूजा करती रही जौने मंदिर में, यहाँ वहाँ गए पंडित जी मूर्ति के पीछे जौन है छुप के बैठ गए। ताइन जी आई ना अपन अगरबत्ती अगरबत्ती सुलगाइन धूप बत्ती सुलगाइन, कि हाथ जोड़ के भगवान से कहती हैं, हे भगवान हमा मनसवा कब आंधर होई, हमा मनसवा जल्दी आंधर हुए तो हम जौन है छिनारा कर सकी। हम आपके इतने दिन से पूजा कर रहे हैं फिर आप हमारा सुन नहीं रहो। तो पंडित जी जब सुनिन तो कहीं ना आए, तो पंडित जी मूर्ति के पीछे से कहिन कि बालिके हम तुम्हारी जो है पूजा अर्चना से बहुत खुश हुए हैं। अब तुम जाओ आज से अपने मनसवा को मतलब हस्बैंड को तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम घी कचरी खवाओ, वो धीरे धीरे जो है 4-6 महीने में अंधर ही आ जाएगा, मतलब आंधर हो जाएगा। तो पिताइन भैया चौंकी कहिन, अरे धन्य हो प्रभु, आज हमारा बात आप सुन ली हो, बहुत बहुत हमारा तो जीवन सफल होएगा। अब पिताइन गई भैया, अब गई घर है तो पंडित जी का जौन है सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम घी खिचड़ी खवावे, तीनों टाइम घी खिचड़ी भैया खाएं। भैया एक महीना यही तरह चला, धीरे धीरे घी खिचड़ी खाए खाए। तो एक महीना बाद पंडित कहिन, अरे हमका तो अब धुंधुर दिखाए लागो। तो कहीं कहीं अच्छा कहीं होई कौनो दिक्कत विक्कत बीमारी मारी होई कहीं। अब भैया जब आएंगे सुनी ना तो कहीं कि यार जानो जौन उपाय रहा काम कर रहा बकायदा। अब भैया जी का आओ पेल पेल घी खिचड़ी खवावे लागी, जहाँ एक चिमचा देते रहे घी वहाँ 4-4 चिमचा पेलम पेल खवा भैया। घी खिचड़ी खाए 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 एकदम चौड़िया के बढ़िया सेहत उनके बन रही। फिर लेकिन जब दो चार महीना बीते बीते तो जी कहीं कहीं पंडित हमका तो अब तनिको जनाइन नहीं पड़ते, दिखाई नहीं पड़ रहा मंधरिया के अब का होई मार रोई हैं गई हैं। तो पंडित कहीं अब का करी हो जौन है भगवान का प्रकोप है, अब झालो जौन है अब का करी हो, तुमका छोड़ के तो जावे ना आप जौन है खाओ पियो जौन है दुआरे बैठ रहे हो डंडा उंडा लिए कुकुरी बिलारी तागे वो का करी हो। जी कहीं हाँ भाई अब का करबे, अब यह चारा ही बचा हमें पास। तो जब टाइम जी का एकदम मतलब हुआ होएगा का कहते हैं कंफर्म होएगा, कंफर्म का इंग्लिश में का कहत भैया हिंदी में कंफर्म मतलब स्पष्ट होएगा, है ना। क्या बोला तूने? स्पष्ट होएगा बाकी जो है पंडित जी आंधर हो गए हैं। तो वी पार्टी रखी है अपने घर पर, बढ़िया बनाई है, छोला पनीर पुलाव पूड़ी कचौरी सब बनाई हैं, बना बना के धर दे हैं। वही के बाद जो अपने ठेलुहन कहीं जाइए बुलावे, उनके ठेलुहा वही गांव के आसपास रहा थे। ठेलुहा मतलब जो है ख्याले वाला। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ, हमारे यहाँ जो है ठेलुहा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉयफ्रेंड, है ना। ठेलुहा बोले तो बॉयफ्रेंड, अपने 4 बॉयफ्रेंड का बुलाए के लौती हैं। तो जब भी बुलावे जाते हैं तो यही बीच में पंडित जौन वही खाना में जहर मिला दे, जहर मिला के दुआरे बैठ जाइए फिर डंडा लेके। अब टाइम जौन रहती है अपने ठेलुहन का बुलाए के लई हैं चारों का। अब भाई कितनों मन यहाँ अंधर हो जाए लेकिन फिर आदमी चुप्पे चुप्पे जाई, मतलब असना हुआ कि घटर पटर सुनाए तो जान जाए। तो जौन एक ठेलुहा जौन है पहले वाला सड़सड़ाते हुए अंदर घुसे करिस जी उठाए लाठी धरिन घन न से वही के साले कुकुर हमरन द्वारे आवत सार इनकी ऐसी तैसी मारे। अब भैया व जौन है लड़खड़ात गिरा अंदर गम से घर के ढेरी नांगवा। तो दूसरा का एक थोड़ा संगा भाई ऐसा हुआ साला खटर पटर जानो आवाज सुन ली हिल मारी से घम से नहीं तो भी आराम से जाइए चुप्पे चुप्पे। लेकिन
जी का दिखाते रहा भैया, भी फिर मारे लाठी हन से नहीं गई है कि ऐसे नहीं का तैसी मारो सारे कुकुर मोहल्ले खमरन घर में आ जाते का। अब वहां की हाथ वो सड़ी कू 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 जब ने पंडित जी जाने कुकुर आया वह अंदर गिर गया। अब तिसरवा या देखिस तो तिसरवा चप्पलों उतार ले एकदम मैं राम राम जाई भाई। तो पंडित जी का आप दिखाते रहा जी वो टंगरी धरिन लाठी खींच के नहीं वाह भाई अंदर की हाथ गवा। फिर कह रहे हैं साला मतलब कुकुर हमारे खिया सब चाले घुसे जा रहे हैं, हम अंधरिया गए तो मतलब हमें खिया घुसे जा रहे हैं। अब चौथे का शंका भय, चौथो भैया एकदम दूरी से बजाई कि जी लाठी हुआ तक न पहुंचा पावे अपन, लेकिन फिर जी का दिखाई न रहा मारे दौड़ा के बहु तू लाठी गन वाह बहुत अड़ी क्या 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 मतलब कुकुरन की आवाज में करत जौन अंदर चला गया। चारों अंदर चले गए तो पंडित का कहा पता रहा कि हमको पेल दई तो पंडित छम 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 करत चली जाए। तब उन्होंने के दरी खाइज के नर्री टंगरी पहिया भैया हाँ के खुद कुकुरी जौन है आ गई हो धीरे धीरे हमें घर में साला हम अंधरिया आ गए साला मतलब हमें घर का धर्मशाला समझ ली कि ऐसी तैसी मारो। और पंडित ने जब भैया गोड़ारिन दीन दुई छई हौंक के लाठी ना तो कहना अरे मोरी मैया पंडित अरे मोरी मैया अरे हम आएन हमारा टांग टूट डारियो तो कहीं अरे यार उनका बोल देना चाहिए कि हम अहन हमका क्या पता हम सोची कोनो कुकुर आ जा रही हम हन्न से मार दी ना। अब बताओ हम कुकुरीन खातिन धुइया बैठी हन कहीं हाँ भाई तो उनका बड़बड़ाए और बड़ाए के चली गई अंदर। अब भाई अपने चारों बॉयफ्रेंड का खाना सर्व करी चारों भाई खाइन पीन आराम से एकदम बढ़िया डकार लेन और डकार लिए के बाद चारू गए मर क्योंकि वही वहां पंडित से मिला रहे जहर। अब चारू गए मरी भैया तो के गाड़ जौन है फाट के चौतरा हो गया कि अब का करी अब का की जाए चार चार लहासे बताओ हमें घर में पड़ी हैं। अब उनका दिमाग नहीं काम कर रहा भैया धीरे धीरे शाम हो गए शाम से फिर धीरे धीरे रात हो गई। अब पता ही रहा बापन आए खाए पी के जौन घी खिचड़ी खटिया बस सोएंगे भैया। तो पंडित काम नहीं कर रहा तो प्लान बनाई भी गई अपने गांव से जौन है जौन थोड़ा के लोग रहे हैं पहले का राहत रहा चमड़ा उमड़ा काम करे वाले इस तरह के लोग उनका पकड़ के लाई। अब चमड़ा उमड़ा काम जो आदमी करे थोड़ा हष्ट पुष्ट रहा थे ना बॉडी सॉडी बनी रात बढ़िया तो वही का समझाइन कहीं हमें घर में एक लहास है वही का जौन है नदी में यहाँ फेंकना है। घर से 2-4-5 किलोमीटर नदी रही है तो राजी हो जाए कहीं ठीक है हमका जौन है 2 क्वार्टर और 200 रुपया दे दी हो ठीक ठीक चलो। अब पंडित जौन है बुलाए के लाई तो पैन का करे रही हैं कि चारों लहासे अलग अलग जौन है पैक करे रही और एक लहास सिर्फ अपनी दहलीज में खड़ी करे रही। तो आवा भैया आदमी जौन चमड़ा काम करता रहा कहीं कि यह लहास है भैया यही फेंक है तो भाई ठीक है अच्छा फेंक के आ रहे फेंक के तो हिसाब किताब हुए कहीं ठीक है हाँ फेंक जाओ तो भाई उठाइस लादी सपे कांधे पहिया मजबूत आदमी रहा बा गवा 4-5 किलोमीटर नदी में फेंक के आवा भैया। अब फेंक के आवा तो कहे से फेंक यहाँ लहास जो है लाओ हिसाब किताब करो वहाँ काटो दारू वारू जो है पैसा वैसा लाओ कहीं ना भाई कहाँ फेंक के आए देखो खड़ा है तुम हमका जो है एकदम मूर्ख समझ के रखे हो का। तो वह देखी और दिमाग ना काम करी कहिए रे यार बहन तो फेंक के आने काम साला या फिर कहाँ से आएगा तो कहीं ठीक लाओ दारू वारू दन दियो जो है पैसा बाद में दियो भैया वही का 1 क्वार्टर दारू दे दिन पेश भाई फिर वही का जो है लात गवा फेंक के आवा फेंक के आवा तो फिर कहे लाओ जो है हिसाब करो हम चलिए पे घर है कहे ना भाई फेंक के तुम कहाँ आए देखो लहास खड़ी है तीसरी वाली निकाल के धर देती हैं तो वो भैया है अरे यार साले हम फेंक फेंक के आ रहे हैं बार बार कसक आ जा रहा है वही का 1 क्वार्टर दारू दिन कहन अब सी जाइए का फेंक क्या हम हिसाब कर दे तुम्हारा और भैया वो फेंक के आवा तो अब धीरे धीरे वही का भैया 5-6 किलोमीटर आना जाना धीरे धीरे सुबह हो गया सुबह मतलब है रात के 2-3-3:30 बज गया फिर आवा तो गए पंडित अब ऐसा है हमारे हिसाब करो हम बहुत थक गए हैं हमारे हिसाब करो हम जाइए अपने घर है कहें या लहास खड़ी है तुम वही फेंक के नहीं आ रहा हमका एकदम तुम चूतिया बना रहे हो चांगे समझ रखो का एक फेंक क्या हुआ भैया फिर देखी तो कही है अरे यार हमको लगा ज्यादा नशे में हो गए यही में समझ में नहीं आवा पता नहीं हम कहीं का बार बार फेंक के आ रहे हैं तो कहें नफसी एक साले का ऐसा फेंक के हो ना कि जो है दोबारा वापस आ ना पाई कहें ठीक है जाओ एक फेंक के हम हिसाब कर तुम लौट के आओ साइंस तो भैया जवा गवा लई के इधर धीरे धीरे चढ़ गवा पुल पर हर बार जो है पुल के नीचे उतर के फेंकत रहा आराम से नहीं अब की गवा पुल के ऊपर चढ़ के फेंक है कई ससुरी ऐसा फेंकवा की जो या दोबारा अगर जिंदो हो तुम्हारी मरी जाए भैया चढ़ा वही पुल पर यहाँ हुआ तो फेंके गड़ाम से नहीं
और उतनी देर बज गया रहा, सुबह के 5:30 बज गया रहा, 5 साढ़े 5। तो नीचे जौन है एक मुल्ला जौन है हगा करत है, टट्टी फिरे आवत है अपन झाड़े वाले, लुटिया ली है फिरा करत है। और भी जौन है सफेद टोपी, सफेद लंगोटी, सफेद कुर्ता उड़ता, बनियान वनियान पहने रात है। और जैसन लहाज गिरी घम से नहीं तो पंडित जी भगिया कड़बड़ा कड़बड़, अरे बाप रे बाप, कौन आए फाटी परा साला। और वह जौन चमड़ा वाला आदमी रहा, जौन चमड़ा वमड़ा जानवर के उतारो, वह देख लीस भैया, कहिसो यह साला यार, साला बार बार भाग जात रहा है कि ऐसी तैसी मारो। और भैया वो नीचे आवा पकड़िस मुंह का, धय गुत्थम गुत्था, धय गुत्थम गुत्था, एकदम पेल के मनई बना दे उनका, और मार के वही नद्दिम फी फेंक दे। सड़े के परेशान कर ली साला पूरी रात, बार बार एक छोड़ के बार बार भाग जाए। वो एक लुटियो छोड़ ली जो उन्हें पानी वानी लेके आ रहा है, गाय भैया गाय से मिले कहीं। और साला रहा है कि ऐसे तैसे मारो मक्की वही का, जब जिंदा रहा मार के फिर फेंक दिया, आओ दोबारा वो लौट के ना आई, नहीं आए। ये तो मार के भाई क्या हुआ, कहीं याद आगो साले लौटियो हम छोड़ लाने की ऐसी तैसी मारा है। तो भैया वही का हिसाब किताब करिन, वह गवा अपने घर है जो नहीं साला सारा खेला देखते रहे। तो उठे भैया, हरेर मेरुआ जौन है बांस जौन हाथ है, हरा बांस, वही मां से जौन है इतना बड़ा, मतलब 4 बीता के मेरुआ काट के ली है, बढ़िया इतना इतना मो, और पान के धे चूतर काट दी मार। ऐ तरह छिनारा करियो, हमका घी खिचड़ी खवाइयो ससुरी, आंधर कर दी माता, खाए खाए खवाए खवाए, भगवान से मांगे जात रहे कि हमका आंधर कर दियो है। और भैया आएगा पेलम पेल खूब पेली, हाथ पैर जो अलग आगे रे अपना करबे छिनारा, अपना करबे, अब जौन कहियो वह करबे, हम तुम्हें साथे रहबे, अब कहूं न जाबे, मतलब खूब रिक्वेस्ट करें, मतलब वह करें चरौरी विनती करें, तो जिफी छोड़ देन कहें ससुरी हमका आंधर समझ के रखे रहे हैं, हमका सब दिखा है। तो भाई फिर धीरे धीरे रहे लाग। अभी कहानी से भैया अब जो भी सीख मिलती है आप लोग समझ लियो, और हम चलो डबिंग की ओर चलते हैं, लेकिन बड़ी तगड़ी सीख मिलती है इस कहानी से। हाँ तो चलो डबिंग किया जाए। कौन भैया एपिसोड है? मलिक छियापन एपिसोड का एंड पार्ट। चलो भाई प्रस्थान किया जाए। चलो यार वही का भैया, हाँ मिलकर आ रहा चेकिंग करे। अरे वाह यार, अति उत्तम। ये भोसड़ी वाले कब से सफाई करे लागे, तो कराओ आज इनका जो है फल फ्रूट देना है, सेब संतरा। ठीक मालिक, ठीक ठीक ओके। भैया मिलकर आ रहा, चलो 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 सब चलो बाहर चलो, और हम मिलकर चेकिंग कराए। हवा सुअर है मिलकर आ रहा, बाहर चलो सफाई चेकिंग हो जा रही। ए भैया ठीक, चलो चलो आ रहा है बेटा। हाँ भैया आ जाओ करो, सांस से पीछे पीछे, दरवाजा खोलो फटाक से। देखो मालिक देखो मालिक देखो। अरे यह का फैला भोसड़ी का, का बंडल मार रहे इतना ज्यादा मालिक छियापन, इनका भोसड़ी वाले का दिन भर गौरैया का माटा पियत मिले चाहिए। हाँ मिलकर भैया सब करने करो साथ। चलो भाई चलो चलो चलो, मिलकर आ रहा। हवा सुअर है मिलकर आ रहा चेकिंग करे, चलो साथ है साथ से आ जाओ। चलो चलो आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, आ रहे हैं अभी। आ जाओ भैया। पकड़ो मेरे पीछे फटाक से, दरवाजा खोलो इमीडिएटली। चलो मालिक देखो साफ है कि नहीं। अरे इतनी गंदगी की माता बंडल मार रहे भेड़ इनकी, अरे इनका 0 नंबर दियो, कट्टन कुट्टन लगा इनकी माता बंडल मार रहा है। आज दिन भर इनका गौरैया का माठा पियत दियो। हाँ भैया शोर के बच्चे सबसे अच्छा है हाथ बहुत बाहर। जय भल्लाल जय। अरे ओह बड़े दुख के साथ कट्टम कुट्टम लगाना पड़ रहा भैया। लो है सब लोग, तुम जो है सेब संतरा खाओ। हाँ भैया देखा सेब संतरा। देखो वो थोड़ी गाड़ मार देना, समझाओ तो हम आओ सिखाओ। अब इनका 2-4 जन्म लगी है भोसड़ी वाल में, जाओ सफाई करो जाए अंदर।
हाँ तो भैया ये उराज ऑन एंड पार्ट ये आप लोगों को यूट्यूब में मिलेगा, क्योंकि उस पे साला कॉपीराइट आ गया था थर्ड वाले पार्ट में, इसीलिए यहाँ डालना पड़ रहा है। तो आप लोग देखिए, मौज करिए, आनंद लीजिए, जहां पर ना समझ में आए वहां पे बताइएगा, फिर से डाल देंगे साला डबिंग करके। हाँ भैया, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भल्लाल देव, लव यू।